नमस्कार जी। कल केरला के अंदर हमास की एक ऑनलाइन रैली हुई और आज वहां पे बम ब्लास्ट हो गया। क्या ये पहली बार हो रही? केरला हमेशा से एक सेफ लैंड रही है। केरला हमेशा से एक सेफ लैंड रही है इस्लामिक जिहाद के लिए। और ये कहानी आज स्टार्ट नहीं होती है, ये कहानी स्टार्ट होती है 1766 में, जब हैदर अली टीपू सुल्तान जैसे पहले आतंकवादियों ने वहां पे हमला करा था। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे लोग उसी भाईचारे की प्रोडक्ट थे, जो भाईचारा जो सेकुलरिज्म आज हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं। वडियार किंग्स ने हैदर अली के बाप को 50 लोगों की टीम का लीडर बनाया और बाद में उसे एक जागीर दे दी, नायक बना दिया। और उसी नायक के घर ये हैदर अली पैदा हुआ, जिसने वडियार किंग्स को हटा के खुद किंग बन गया और फिर बाद में उसका लौटा टीपू सुल्तान आ गया। तो ये उस जमाने से ये चीजें चल रही है। ये जहर आज के नहीं है, ये जहर उस जमाने से है। मोबला राइट्स आपने शायद कभी सुना नहीं हो, नेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो मोबला राइट्स से। मोबला के अंदर हिंदुओं को इसलिए मार दिया गया, 100 से ज़्यादा मंदिरों को इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि मॉब चाहती थी कि मालाबार के अंदर, जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत नहीं, जो खलीफा है उसकी हुकूमत। तो अगर उसके बाद वहाँ पे पीएफआई ने अपनी जड़ें जमा ली, या उसके बाद आईएसआई और बाकी बाकी लोगों ने अपनी जड़ें जमा ली, तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस्लाम वहाँ 1700 के आखिर से ही है। पहला आतंकवादी था हैदर अली। ये जो वर्तमान की सरकार है, अगर आप देखोगे नेट पे उसका रिलीजन, विजन के रिलीजन लिखोगे तो लिखा है एथिस्ट। विजन एथिस्ट है, लेकिन विजन का जो दामाद है उसका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या है वो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। और अगर आप रियाज पे जाके चेक करोगे तो रियाज के रिलीजन में लिखा है इस्लाम। तो ससुर का कोई रिलीजन नहीं, दामाद का रिलीजन है इस्लाम। और वो वहाँ पे अब नेक्स्ट सीएम बनने वाला है। और ये रियाज पैदा कहाँ पे हुआ था? ये रियाज पैदा हुआ था कालीकट में। उसका बाप क्या करता था? उसका बाप जो था वो पुलिस के अंदर था। और उसका दादा क्या करता था? उसका दादा कांग्रेस का अध्यक्ष था, केरला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो ये कांग्रेसी कांग्रेसी लोगों के खून के अंदर है। आप ये सोचो, जो पोता है वो कांग्रेसी का है, दामाद जो है वो कम्युनिस्ट का है, और ये दोनों आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से के अपोजिट खड़े होने की कोशिश करते हैं। अगर आप क्रिमिनल रिपोर्ट्स देखोगे तो विजयन दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सीएम है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस है। 22 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस विजयन के ऊपर है। अब इन सारी चीजों का आज के अटैक से क्या लेना देना है? तो आज के अटैक से लेना देना इसलिए है कि जो विजयन है, उसकी जो बेटी है, उसकी दूसरी शादी रियाज से होती है। कब होती है? 2020 में। रियाज की उम्र कितनी है? तकरीबन 50 साल। आज से 2 साल पहले 48 साल की उम्र में उसने इसकी बेटी से शादी करी। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो विजयन है वो वहाँ पे 1970s के बाद दूसरा सीएम है जिसने अपने 7 साल के कार्यकाल पूरे किए। तो उसे पता था कि अगर वो इसकी बेटी से शादी करेगा तो वो अगला सीएम बन सकता है। और वहाँ पे मुसलमान आपके पहले भी सीएम रहे, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहे। केरला के अंदर जो इस्लाम है वो 26.5% है और क्रिश्चियनिटी 18.3% है। यानी कि आधे के आसपास वहाँ पे नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन है। आधी के आसपास वहाँ पे नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुस्लिम, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो पूरी तरीके से है, और बाकी 8 के अंदर वो 15% से ज़्यादा है। 15% का क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि 10% के बाद मुसलमान अपने इलाकों में किसी को घुसने नहीं देते। 15% के बाद दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड तक सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो मल्लापुरम के अंदर 72% है, कोझिकोड 40%, कन्नूर 30%, कासारगोड 38%, पलक्कड़ 29%, वयनाड जहाँ से ये वाराणसी का लौंडा एमपी है, वो वयनाड 29, और एर्नाकुलम जहाँ पे विस्फोट हुए वहाँ पे 16% है। तो जब भी एक रूल है कि जब मुसलमान 2% से नीचे हो, आपको पता भी नहीं चलना। 5% से नीचे हो, 5% तक हो, तो क्राइम एकदम से बढ़ जाने हैं। इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं बढ़ जानी है। 10% हुआ तो नॉन मुस्लिमों को अपने इलाकों में जाने नहीं देते, और 15% हो गए तो आसपास में किसी को जीने नहीं देते, और एक बारी 30% हो गए तो वो इस्लामिक स्टेट बना देती। और इसका एग्जाम्पल आप देखो कि केरला की जो डेमोग्राफी है वो कैसे चेंज हुई है। केरला की डेमोग्राफी हर बार तब बहुत तेजी से चेंज होती है जब वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है। नंबूदिरी-पाक से लेकर आज तक जो कोई भी वहाँ 5 साल 7 सालों में रहा, अगर उस बीच में देखेंगे कि इस्लाम की ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस्लाम की ग्रोथ रेट कितनी तेजी से बढ़ी है जब वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है। यहाँ पे 1900 से दे रखा है। आप देखो भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी 1951 में 26% बढ़ गए, और हिंदू बढ़ा कितना? 24%, लेकिन क्रिश्चियन उससे भी ज़्यादा बढ़े, 24.82%।
1961 के डिकेड में मुसलमान 27% बढ़ गए और इस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रही है 1970s में। तो आप देखोगे 70 से 81 में एक बारी 37%, दूसरी बारी 30%। और ये वो टाइम था जब क्रिश्चियंस भी बहुत बढ़े। जब मुसलमान 30% से ज़्यादा होने लगे तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई और उतनी ही ग्रोथ हिंदुओं की भी पॉपुलेशन की कम हो गई। अब ये बातें क्या केंद्रीय मंत्री को नहीं दिखती? क्या ये बातें होम मिनिस्ट्री को नहीं दिखती? क्या होम मिनिस्ट्री के पास इस बात का कोई प्लान है, या फिर वो एक दूसरे जेके के बनने का इंतजार कर रही है? क्या केरला, वेस्ट बंगाल और जितने भी बॉर्डर स्टेट एरिया है, क्या वो यूनियन टेरिटरी नहीं हो सकते? या फिर एक अलग से कॉम्बिनेशन बनाए यूनियन टेरिटरी प्लस आर्मी की, जहाँ पे लोकल लीडरशिप की कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। हम क्यों एंजॉय करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हर गली गली जम्मू कश्मीर क्रिएट हो जाए? ये हमास के लोग अगर एक सीएम के जानकारी में रहते और या बिना जानकारी के हमास के लोग ऑनलाइन हिंदुस्तान के अंदर मीटिंग कर रहे, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही, एनआईए क्या कर रही, प्रधानमंत्री क्या कर रहा?